नमस्कार। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जो एनईपी 2020 लागू किया गया है, इसके बारे में आज का वीडियो में डिटेल्स चर्चा करने का कोशिश किया जाएगा। अगला 9 से 10 मिनट में एनईपी 2020 के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन के साथ एक अच्छा कंसेप्शन देने का और कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अंडर ग्रेजुएट का जो पुराना सिस्टम है उसको रिवाइज करके 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट सिस्टम क्यों किया गया। बहुत ही संक्षेप में कहा जा सकता है कि पूरा भारतवर्ष में जो मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री डिमांड है उसको मीट करने लायक स्किल स्टूडेंट में नहीं था या कम था, और इस स्किल को डेवलप करने के लिए सिलेबस का रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ही जरूरत था। वर्तमान में जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, इसके जरिए स्टूडेंट का स्किल डेवलप करने का कोशिश किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स मार्केट के डिमांड के अनुसार अपने आप को डेवलप कर सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जॉब मिल सके। इस कोर्स में कई एक सुविधा है, जैसे यहाँ डिसिप्लिन चेंज करने का फ्लेक्सिबिलिटी है, एक ही विषय में एडमिशन लेकर बहुत सारा विषय के बारे में जानकारी लेने का मौका और सुविधा है, और अपने आप को और ज्यादा स्किलफुल करने का उपाय भी है। इसके साथ ही साथ इस कोर्स में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट लेने का उपाय भी है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट मतलब कोई एक स्टूडेंट अगर चाहता है 2 सेमेस्टर के बाद यहाँ से चेंज करके दूसरा कोई स्टेट में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा 3rd सेमेस्टर में, तो ले सकता है। शर्त यह है कि दोनों सेमेस्टर में पास आउट रिजल्ट होना चाहिए। वैसे ही कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो 4 सेमेस्टर क्लियर करने के बाद 5वां सेमेस्टर में दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कंटिन्यू कर सकता है। उसमें भी शर्त यही है कि पुराना कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 3रा, 5वां और 7वां सेमेस्टर में नया कोई यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लिया जा सकता है या कोर्स को फिर से चालू रखा जा सकता है। ये जो FYEGP का प्रोग्राम है, ये 4 साल का है। एक एकेडमिक ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर। इसमें कुल 180 दिन का टीचिंग डेज रहता है। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, जिसमें 90 दिन का टीचिंग डेज रहता है। एक हफ्ता में कुल 6 वर्किंग डेज है, इसलिए एक सेमेस्टर को 15 हफ्ता में बांटा गया है। ऑड सेमेस्टर मतलब 1, 3, 5, 7 और इवन सेमेस्टर मतलब 2, 4, 6, 8 सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर का शुरू होता है जुलाई महीना में और खत्म होता है दिसंबर में। इवन सेमेस्टर का शुरू होता है जनवरी महीना में और खत्म होता है मई महीना के 3rd वीक में। ये जो 4 साल का प्रोग्राम है, इस 4 साल का प्रोग्राम में स्टूडेंट चाहे तो अलग अलग सर्टिफिकेट लेकर एग्जिट कर सकता है। इसका प्रोविजन है, जैसा कि अगर कोई स्टूडेंट 1 साल कंप्लीट करके एग्जिट करना चाहता है तो उसको 1 साल का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट 2 साल कंप्लीट करने के बाद एग्जिट करना चाहता है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट 3 साल अर्थात 6 सेमेस्टर पास आउट करने के बाद एग्जिट करना चाहता है तो उसको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर कोई स्टूडेंट कंप्लीट 4 साल का 8वां सेमेस्टर पास करता है तो उसको ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो सोच से पॉलिसी मेकर लोग इस 4 साल का कोर्स को रीस्ट्रक्चरिंग किया है, वो है स्टूडेंट को पहला सेमेस्टर में सिखाया जाएगा फाउंडेशन या इंट्रोडक्टरी कोर्स के बारे में, 2nd सेमेस्टर में सिखाया जाएगा इंटरमीडिएट लेवल कोर्स के बारे में, 3rd सेमेस्टर में सिखाया जाएगा हाई लेवल कोर्स के बारे में, और लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा एडवांस लेवल कोर्स के बारे में। ये जो एक पूरा सेमेस्टर है, इसके अंदर रहता है एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, माइनर मेजर पेपर की पढ़ाई और बाकी विषय का क्लास, इंटरनल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल क्लास, एक्सकर्शन, लाइब्रेरी वर्क और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये सारा एक्टिविटीज मिलाकर एक सेमेस्टर कंप्लीट होता है। इस प्रोग्राम में 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार ग्रेड पॉइंट दिया जाता है, अर्थात कितना नंबर मिलने से क्या ग्रेड पॉइंट एक स्टूडेंट को दिया जाएगा या मिलेगा,
ये हम लोग एक चार्ट के जरिए आपको दिखाते हैं ताकि आपका कंसेप्शन क्लियर हो जाए और समझने में भी आसानी हो। इस चार्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे ग्रेड पॉइंट मार्क्स से कैसे ग्रेड पॉइंट में कन्वर्ट होता है। बहुत सारा स्टूडेंट से एक कॉमन क्वेश्चन बार बार सुनने में आता है कि कौन पेपर में कितना नंबर है, कितना मार्क्स है, ये पता नहीं चलता है। इसको आसान भाषा में समझने का तरीका ये है कि जो पेपर का फुल मार्क्स हम जानना चाहते हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि वो पेपर कितना क्रेडिट का है। अगर कोई पेपर 4 क्रेडिट का है तो उसको 25 से गुना कर देना है, मतलब वो पेपर 100 मार्क्स का हो गया। अर्थात 1 क्रेडिट का मतलब है 25 मार्क्स। अगर 2 क्रेडिट का पेपर है तो फुल मार्क्स 50 है, अगर 3 क्रेडिट का पेपर है तो फुल मार्क्स 75 है। आशा करते हैं समझ में आ गया है। इसके साथ साथ और एक चीज जानना जरूरी है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जो इंटरनल एग्जाम होता है वो होता है 15 नंबर का, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए इंटरनल जो एग्जाम होता है वो होता है 25 नंबर का। लेकिन वोकेशनल पेपर के लिए कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, अर्थात वोकेशनल पेपर में इंटरनल एग्जाम नहीं देना है। स्टूडेंट्स में एक विषय को लेके और कंफ्यूजन है कि एसजीपीए और सीजीपीए क्या है। एसजीपीए अर्थात सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और सीजीपीए अर्थात क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। एसजीपीए एक स्टूडेंट को एक सेमेस्टर में ऑल सब्जेक्ट मिलाकर जो ग्रेड पॉइंट मिलता है उसी को कहा जाता है, और सीजीपीए है सभी सेमेस्टर में जो एसजीपीए का ग्रेड पॉइंट मिला है उसका एवरेज का जो ग्रेड पॉइंट मिलता है वो है सीजीपीए। इसके साथ साथ और एक विषय जानना जरूरी है कि एक स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कितना साल के लिए वैलिड है। वो 7 इयर्स के लिए वैलिड है, मतलब 7 साल के लिए। उसके बाद उसका जो डेटा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सुरक्षित नहीं रहता है, अर्थात किसी भी स्टूडेंट को कोर्स चालू करने से खत्म होने तक उसको कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 7 साल का समय मिलता है। हर एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट रहता है, अर्थात एक साल में 2 सेमेस्टर मिलाकर 40 क्रेडिट स्टूडेंट को पढ़ना है। वैसे ही 4 साल में कुल 160 क्रेडिट का कोर्स स्टूडेंट को कंप्लीट करना है। यह कंफ्यूजन होता है, ये क्रेडिट है क्या? क्रेडिट का मतलब है, एक क्रेडिट का मतलब है 15 घंटा का टीचिंग क्लास या तो 30 घंटा का प्रैक्टिकल क्लास। कंप्लीट 8 सेमेस्टर अगर सिलेबस को ध्यान में हम लोग देखेंगे तो देख पाएंगे कि यहां एक स्टूडेंट को पूरा 4 साल में 20 मेजर पेपर, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन का 4 पेपर, माइनर फ्रॉम वोकेशनल का 4 पेपर, एईसी का 4 पेपर, वीएसी का 2 पेपर, एसीसी एंड एमडीसी का 3 ठो करके पेपर, और एकदम लास्ट सेमेस्टर में रिसर्च डिसर्टेशन या एडवांस मेजर का 3 पेपर पढ़ना पड़ता है। इस वीडियो में एनईपी 2020 का बेसिक कुछ रूल्स रेगुलेशन के बारे में हमने अभी तक बताया। अगला वीडियो में मेजर माइनर सब्जेक्ट का डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ कुछ और रेगुलेशन भी शेयर किया जाएगा, क्योंकि इस विषय पर बहुत कुछ कहना है, बहुत डिटेल्स आलोचना करना है, डिस्कशन करना है। इसलिए एक वीडियो में सब करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और इसका मेमोरी बढ़ जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए एक वीडियो में सारा कुछ बताना मुश्किल है। इसलिए हम लोग इस टॉपिक पर 3 पार्ट में वीडियो बनाने का सोचे हैं, ताकि हर एक पार्ट में अलग अलग विषय पर क्लियर कंसेप्शन सबको दिया जा सके। नमस्कार।